सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम क्लास 6 कक्षा 6वीं हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत अगले चैप्टर जो है उसके इम्पॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। और आज के इस दूसरे भाग में जो कि महाजनपद काल एक टॉपिक है, चैप्टर है, और नवीन धार्मिक विचारों का उदय, इसके अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी जी का और बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध जी का विचार और मौर्य वंश और उसके सम्राट जो हुए उनके बारे में जुड़े हुए इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स है कक्षाओं के साथ ही साथ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आज हम दूसरे भाग में जानेंगे। अगर पहला भाग आपने नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि दूसरा भाग है। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन है A 14, B 15, C 16 या D 10। तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? आंसर सही है इसका C ऑप्शन 16। और इसका विस्तार से अगर जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से महाजनपद थे तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको विस्तार में इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस टॉपिक से जुड़े हुए, इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए जानकारी को आप विस्तार से वहां पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? A अंग, B मगध, C अवंती या D गांधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध जो था इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? A वाराणसी, B राजगृह, C मथुरा या D तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है राजगृह। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। चौथा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? A काशी में, B राजगृह में, C मथुरा में, D चंपा में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। नंद वंश का वह क्रूर शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? A महापद्मनंद, B घनानंद, C सिमुक या D इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का वह जो क्रूर शासक था, जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था और जनता को इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वह शासक था घनानंद जो अत्यंत नंद वंश का क्रूर शासक रहा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में किसानों को अपनी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ता था? A उपज का 5वां हिस्सा, B उपज का 6वां हिस्सा, C उपज का 4था हिस्सा या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? उपज का 6वां हिस्सा क्या करना पड़ता था? किसानों को कर के रूप में देना पड़ता था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? A 359 ईसा पूर्व में, B 350 ईसा पूर्व में, C 326 ईसा पूर्व में या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 326 ईसा पूर्व में
भारत विजय का अभियान सिकंदर ने शुरू किया? नेक्स्ट प्रश्न है हाइडेस पीस वितस्ता या फिर वितस्ता का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? ए सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, बी ऑप्शन, सी सिकंदर और घनानंद के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के बीच। पोरस पंजाब का एक शासक था, बहुत ही वीर, और सिकंदर और पोरस के बीच ये हाइडेस पीस या वितस्ता का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर का गुरु कौन था? ऑप्शन है शुक्रात, बी अरस्तु, सी नियार्कस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिकंदर का गुरु था अरस्तु। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में इन सिक्कों का चलन चालू हुआ? कौन से सिक्कों का चलन चालू हुआ? ए चांदी के, बी तांबे के, या सी इन दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उस समय चांदी और तांबे दोनों के सिक्के चलन में हुए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इन दोनों का। 11वां प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन ऋषभदेव। ऋषभदेव थे, वे क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी अश्वसेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋषभदेव तो प्रथम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे? और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ए 540 ईसा पूर्व में, बी 545 ईसा पूर्व में, सी 542 ईसा पूर्व में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? अगला प्रश्न है ए कुंडग्राम वैशाली में, बी सारनाथ में, सी अंग में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी राहुल, सी सिद्धार्थ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के अनुसार अपने जीवन में कितने रत्नों, या उन्हें आचरण भी कर सकते हैं, को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए? ए पंचरत्न, बी त्रिरत्न, सी सप्तरत्न, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा त्रिरत्न। जैन धर्म के अनुसार जीवन में त्रिरत्नों का पालन करने की कोशिश करना चाहिए। और वे त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य 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 अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति कहां और कब हुई? इसके ऑप्शन है पावापुरी में, ए ऑप्शन 468 ईसा पूर्व में, बी पावापुरी में 465 ईसा पूर्व में, सी सारनाथ में 468 ईसा पूर्व में, या डी कुंडग्राम में 468 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? ए कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, बी लुम्बिनी में 560 ईसा पूर्व में, या सी कुशीनगर में 563 ईसा पूर्व में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। कब और कहां भी पूछा गया है तो यहाँ पे सन जो है याद रखना है। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी शुद्धोधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। राहुल उनके पुत्र का नाम था, जबकि शुद्धोधन उनके पिताजी का नाम था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? ए बरगद, बी पीपल, सी नीम, या डी अशोक। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको कड़ी तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला है, महात्मा बुद्ध को सत्य ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है। जो सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई कठिन तपस्या के बाद उसे क्या कहा जाता है? ए संबोधि, बी निर्वाण, सी कैवल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन संबोधि। सत्य ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी कौशाम्बी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सारनाथ ऋषिपत्तन में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको शामिल किया जा रहा है। आप अंत तक वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते रहिए। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? ए संस्कृत भाषा में, बी पाली में, सी उपरोक्त दोनों में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें दिए? बी सही आंसर है, पाली भाषा में। बौद्ध की शिक्षाओं को किन ग्रंथों में एकत्र किया गया है? ए अष्टांगिक मार्ग, बी त्रिपिटक, सी प्रतिपदा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी त्रिपिटक। बौद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक ग्रंथों में एकत्र किया गया है। उसी प्रकार जैन धर्म के जो सिद्धांत है उनको आगम ग्रंथों में एकत्र किया गया है। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति किस स्थान पर हुई? ए कुशीनगर में, बी कौशल में, सी श्रावस्ती में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कुशीनगर में भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई। इसी स्थान पर उनकी मृत्यु या मोक्ष की प्राप्ति हुई। छत्तीसगढ़ में बौद्ध शिक्षा का उस समय प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए सिरपुर, बी सिंघनपुर, सी जसपुर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सिरपुर, जो था उस समय
बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य को शासन करने में या उनको राजा बनाने में जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य थे, एक गुरु जो थे उनका मुख्य भूमिका रही उनमें। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और बाद में उनका प्रधानमंत्री बना वे कौन थे? जैसे ऊपर बताया हमने, ए कौटिल्य, बी विष्णुगुप्त, सी चाणक्य या डी उपरोक्त सभी एक ही व्यक्ति हैं और सभी सही है। तो जैसा बताया हमने, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और बाद में उन्हें वे प्रधानमंत्री बने। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी एक ही व्यक्ति है और सभी सही आंसर है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? ए मेगास्थनीज, बी सेल्यूकस निकेटर, सी नियार्कस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा नियार्कस जो था सिकंदर का जल सेनापति था। 30 मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ए ऑप्शन, बी अशोक का राजदूत, सी चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अर्थशास्त्र के रचयिता है, अर्थशास्त्र के रचयिता है ए चाणक्य, बी कालिदास, सी वराहमिहिर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो है चाणक्य। 32 प्रश्न जो है वह है क्वेश्चन है, इंडिका के रचयिता है ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी वेनसॉन्ग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा मेगास्थनीज जो थे वे इंडिका के रचयिता है। अगला प्रश्न है, महान अशोक के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, ए बी बिंदुसार, सी सुसीम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी बिंदुसार। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार के बेटे थे जो सम्राट अशोक हुए वे। तो महान अशोक के पिता बिंदुसार, ऑप्शन बी। कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जिसके बाद अशोक का उस मारकाट को देखकर, युद्ध को देखकर हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। वह कब हुआ था? ए 269 ईसा पूर्व में, बी 261 ईसा पूर्व में, सी 267 ईसा पूर्व में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? ए संस्कृत में, बी पाली में, सी ब्रज में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाली भाषा में अशोक के अभिलेख, शिलालेख जो है लिखे गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किनसे ली थी? ए भद्रबाहु से, बी स्थूलबाहु से, सी संभूति से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है भद्रबाहु। जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने भद्रबाहु से ली थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, सुसीम, बी सी पुष्यमित्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था और इसी को हराकर, बृहद्रथ को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने फिर आगे अपना वंश चलाया था, मौर्य वंश की समाप्त किया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? ए उपगुप्त ने,
बी स्कंद राय ने, सी मनु साय ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, बी ऑप्शन, बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। सम्राट अशोक के अभिलेखों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिलालेख, स्तंभ लेख, सी गुहालेख, या डी उपरोक्त सभी सही है। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उन्हें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख तीनों कहा जाता है। तो डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। तो आज का यह वीडियो हमारा दूसरा भाग था। नेक्स्ट भाग, तीसरे भाग में हम अगले जो चैप्टर है विदेशों से व्यापार और संपर्क, गुप्त काल और प्रांतीय राज्यों का युग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।